Hello everyone. Hope you all are doing well and enjoying your time while learning new things. Myself Neha Bansal and I am your economics teacher. I am here in front of you all on the platform of the Guru Shishya webinar to share my knowledge and teach you economics for class 10th. I hope you will enjoy this session with me and learn in easy way. Now let's start the session. Today our topic is globalization. देखिए अभी तक हमने ये समझा था कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है। उसमें क्या हो रहा था कि जो भी कंपनीज आ रही थी हमारे पास वो हमसे हमारा रॉ मटेरियल्स लेके जा रही थी और हमें फिनिश प्रोडक्ट्स बनाकर दे रही थी। उसमें क्या हो रहा था, फ़ायदा प्रोड्यूसर्स का और कंज्यूमर्स का दोनों का हो रहा था। कैसे हो रहा था? जब हम प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उनके पास हो रहा था कि अब उनके डोमेस्टिक टेरिटरी में ही नहीं, उससे बाहर निकल के भी वो अपना प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं और जितना ज़्यादा वो बेचेंगे उतना ज़्यादा उनको इनकम होगा और उतना ही ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा। इसलिए प्रोड्यूसर्स के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ हो रही थी। इसी के साथ साथ कंज्यूमर्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। कैसे? क्योंकि उनके पास वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स आ रही थी, चॉइसेस आ रहा था कि अब वो अपने पसंदीदा गुड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको परचेज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं चाइनीज़ टॉयज़ का। पहले क्या हो रहा था कि इंडिया में जो टॉयज़ बन रहे थे वही बिक रहे थे, तो वो क्या था, एक ट्रेडिशनल रूप में बनाया जा रहा था कि वही डिज़ाइन, वही कलर्स यूज़ किया जाएगा, वही पैटर्न्स यूज़ किया जाएगा, प्लस उसकी कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा थे। फिर बाद में क्या हुआ कि चाइनीज़ टॉयज़ इंडियन मार्केट्स में आना स्टार्ट हो गए। तो चाइनीज़ टॉयज़ का खासियत क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखने में बहुत ही कलरफुल थे, अलग अलग टेक्निक्स से बने हुए थे, तो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था। सेकेंडली क्या होता था, पेरेंट्स भी उसको परचेज़ करने से मना नहीं करते थे क्योंकि उसके प्राइसेस लो थे काफ़ी व्हेन कंपेयर टू द इंडियन टॉयज़। उसके वजह से क्या हुआ कि चाइनीज़ टॉयज़ के क्रेज़ बढ़ते चले गए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर हो गया चाइनीज़ टॉयज़ से। हम लोग उस समय देखेंगे कि हमारा 70 to 80% जो शेयर था वो चाइनीज़ टॉयज़ ने ले लिया। हम किसी भी शॉप में चले जाएं तो ये चाइनीज़ टॉयज़ के लिए अच्छा हो रहा था कि एज अ प्रोड्यूसर वो लोग को फ़ायदा हो रहा था कि अब वो लोग सिर्फ चाइना में ही नहीं, अब वो लोग इंडिया में भी बेच रहे थे। और दूसरा फ़ायदा हम लोग को क्या हो रहा था एज कंज्यूमर्स कि हमें और भी वैरायटी मिल रही थी कि हम नए नए टॉयज़ खरीद सकते हैं, उनसे खेल सकते हैं और हमें ज़्यादा पे भी नहीं करना पड़ रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, ये एक एग्जांपल हो गया टॉयज़ का। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आए जो हमारे ऐसे एक्सचेंज होने लगे फॉरेनर्स के साथ, तो ऐसे ट्रेड बढ़ता चला गया और मार्केट्स हमारा आपस में कनेक्ट करता गया। तो यही जो इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट होता चला गया, तो उसकी वजह से बहुत ही वो धीरे धीरे पेस पकड़ने लगा और जब वो पेस पकड़ा उसी का नाम रखा गया ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द रैपिड पेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। अब बहुत सारे कंट्रीज़ के मार्केट्स आपस में इंटीग्रेट करने लगे और बहुत ही रैपिडली करने लगे। उसमें क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा। हम लोग उसमें धीरे धीरे अपने बहुत सारे आइटम्स एक्सचेंज करने लगे। जैसे कि हम लोग क्या क्या एक्सचेंज कर रहे थे, हम लोग एक्सचेंज कर रहे थे गुड्स को। गुड्स आप लोग समझते होंगे, कोई भी सामान हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल लिया मैंने चाइनीज़ टॉयज़ को, ऐसे कोई भी सामान ले सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, टॉयज़ को कर सकते हैं, फूड स्टफ्स को कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है गुड्स में। सेकेंडली हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे थे। सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो टीचिंग क्या होता है, ये एक सर्विस होता है। आप अगर बीमार पड़ते हो, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या करता है, वो अपना सर्विस प्रोवाइड करता है, आपको वो ठीक करने में मदद करता है। तो उसी तरीके से हम लोग सर्विसेज भी एक्सचेंज कर रहे थे। तो हम लोग क्या है आज के टाइम में, तो पढ़ाई हम लोग कैसे भी कर सकते हैं। हम लोग क्या फॉरेन कंट्रीज़ का हेल्प से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? क्या उन डॉक्टर्स को हम लोग नहीं दिखा सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ तक कि
हम लोग आईटी सेक्टर में बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि कॉल सेंटर्स के जॉब होते हैं, उसमें क्या होता है, कस्टमर केयर के सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसे ही इसी तरीके से बहुत सारी सर्विसेज होती है जो आपस में एक्सचेंज भी की जाती है। तो इसी ग्लोबलाइजेशन में ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। हम लोग इन्वेस्टमेंट्स भी एक्सचेंज कर रहे हैं। जो भी एमएनसीज है वो क्या कर रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। आज के टाइम में इंडियन कंपनीज भी एमएनसीज बनते जा रही है, अब वो लोग भी फॉरेन कंट्रीज़ में जाके इन्वेस्ट कर रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है। अब वो लोग इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करती है, जहाँ उनको लगता है कि चीप और बहुत ही चीप कॉस्ट लगे और मेरा अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स हो गए। इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ और क्या किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी भी एक्सचेंज की जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शॉप खोला है, जैसे मुझे मशीन्स की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने फ़ॉरेन में एक मशीन देखा था, उसकी बहुत ही अच्छी फंक्शनिंग थी, वो बहुत ही कम कॉस्ट में एक अच्छा प्रोडक्शन मुझे करके दे रही थी, तो मैं उसको ख़रीदूँगी तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी बहुत तरीके से हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। आपने एक ये सुना होगा न्यूज़ में रिसेंटली कि हमारे इंडियन आर्मी ने एक ब्रह्मोस विमान खरीदा है। वो क्यों खरीदा है, क्योंकि अगर वॉर का टाइम आएगा तो इंडिया बहुत हैवी डिस्ट्रक्शन कर सकता है अपने एनिमी कंट्रीज़ के लिए। तो वो क्या, एक टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज ही तो हुआ, वो भी एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट ही है। और देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्या करता है, इट इज़ द मेन फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसी के वजह से ग्लोबलाइजेशन इनेबल हो पा रहा है, ये है मेन फैक्टर। ठीक है, कैसे है मेन फैक्टर, एक मैंने मशीन्स का बताया, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मैंने यहाँ पे बताया मशीनरी का बताया। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट्स। हमारे पास क्या है, आज के टाइम में रोड ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे बने हुए हैं, ट्रेन्स है, एरोप्लेन्स है, शिप्स की सुविधा है, जिसमें कि हम लोग बल्क ऑफ गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम एनी कॉर्नर, और उसको ट्रांसपोर्ट करने में हमारे ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं आएगा। तो वही चीज़ हम सभी को चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा इतना अच्छा हो गया ग्लोबलाइजेशन की मदद से कि हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है और बल्क ऑफ गुड्स हम लोग ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। और क्या होता है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है वो है आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आज का दौर जो कि कंप्यूटर्स और इंटरनेट का दौर है। इसमें क्या होता है कि हम लोग अपने कोई भी गुड्स और सर्विसेज को आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डाटा हमारे पास मौजूद है और हमें किसी भी बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम तुरंत अपने इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं और हमें कोई भी चीज़ का जानकारी आसानी से मिल जाएगा। प्लस हमें इंटरनेट ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे कि हम घर बैठे बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लोग फॉरेन में होंगे, तब भी मैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकती हूँ, लेकिन इंटरनेट ने हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं। अब फॉरेनर लोग के साथ, जिसको मैं नहीं जानती थी पहले, लेकिन फिर भी उनके साथ मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ और अपने बिजनेस रिलेशंस सेटअप कर सकती हूँ, जो कि पहले पॉसिबल नहीं हो पा रहे थे। इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। क्या हुआ कि एक लंदन की मैगज़ीन कंपनी थी, उन्होंने क्या किया था कि अपना मैगज़ीन डिज़ाइन किया, एंड मैगज़ीन डिज़ाइन करने के बाद डाटा भी बना लिया, लेकिन जब प्रिंटिंग करने की बारी आई तो उनको ये इन्फॉर्मेशन मिला कि अगर मैं दिल्ली से इसको प्रिंट करा लूँ तो मेरा बहुत ही कम कॉस्टिंग में बहुत सारे मैगज़ीन्स प्रिंट हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन ही जाके उस वाली दिल्ली की जो प्रिंटिंग मशीन वाली कंपनी थी, जिनके पास बहुत सारे प्रिंटिंग मशीन्स थे, कम कॉस्टिंग में वो लोग प्रिंट कर पा रहे थे, उनके साथ कम्युनिकेट कर लिया ऑनलाइन ही। तब क्या हुआ, वो दिल्ली वाली कंपनी मान गई एंड उन्होंने क्या किया कि जितना भी डाटा था, जितना भी डिज़ाइन था, वो सारा इंटरनेट के थ्रू मंगा लिया, एंड मंगाने के बाद उसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद
उसने उस फॉरेन कंपनी में भेज दिया, ठीक है, कोरियर करा दिया। कोरियर कराने के बाद जब पेमेंट की भी बारी आई तो उस फॉरेन कंपनी ने क्या किया, ई बैंकिंग की सुविधा का इस्तेमाल किया। ई बैंकिंग की सुविधा में क्या हुआ कि उन्होंने सीधा उनका बैंक अकाउंट नंबर मांगा, दिल्ली वाली कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर मांगा, और उसमें जो भी अमाउंट था जिसमें वो डील सेटअप करनी थी उस अमाउंट को उन्होंने उस बैंक अकाउंट में डलवा दिया ई बैंकिंग के थ्रू। तो देखिए घर बैठे कितना सब कुछ काम हो गया इंटरनेट के थ्रू, और बहुत ही एक अच्छा बिजनेस ट्रांजैक्शन ये हो गया। फ़ायदा किसको हुआ, दोनों ही कंपनीज को फ़ायदा हुआ है कि दिल्ली वाली कंपनी को भी ऑर्डर मिला और उसने एक अच्छा काम करके दिया है फॉरेन कंपनी को, इसका भी नाम हुआ है, एंड उसका भी हुआ कि कम कॉस्टिंग में एक अच्छा काम मिल गया। तो दोनों की अच्छी फ़ायदा हो गई। ये ग्लोबलाइजेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हुआ।